नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, ग्रुप डी में मैंने आपसे बोला था पहले भी कि आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आ रहे हैं। आपसे बोला था विटामिन पूछे आएंगे, वो पूछे आ रहे हैं। आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे आएंगे, वो पूछे आ रहे हैं। रोग संबंधी क्वेश्चन पूछे आएंगे, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में आपने देख लिया होगा। दोस्तों, यहां पर आपको 1000 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं साइंस के। आपको ये क्वेश्चन पूरे मदद करेंगे ग्रुप डी का। जिसका भी ग्रुप डी का एग्जाम हो, ग्रुप डी के अलावा कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। हम करेंगे रिवीजन, इसलिए सुपर फास्ट स्पीड रहेगी। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। बस आपसे एक लाइक चाहिए, हमारी मेहनत के लिए एक लाइक अभी से कर दीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप बाद में वो लाइक अपना हटा लेना, डिसलाइक कर देना। अभी से हर कोई व्यक्ति लाइक कर दे। करते हैं स्टार्ट। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव की त्वचा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? तो ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द्रव सोना कहलाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है, लिक्विड गोल्ड। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं? तो फफूंदी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको CaSO4 इंटू हाफ H2O, आधा पानी, का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बहुत सारे पूछे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, और भी अदर। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है CaCO3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। परमाणु भार अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 कार्बन 12। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न कौन सी गैस होती है? तो एसिटिलीन गैस होती है उत्पन्न। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पूछा गया है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। चांदी का निष्कर्षण होता है? तो अर्जेंटाइट के द्वारा चांदी का निष्कर्षण होता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क किसका है? तो ये चांदी का अयस्क है। लेंज का नियम आवश्यक है? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेंज का नियम आवश्यक है। सोनार प्रयोग किया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का यूज होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान, जो तापमापी होते हैं, एक ही मान प्रदर्शित करते हैं कितने पर? तो -40 डिग्री पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व बिल्कुल नहीं बदलेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। ATP का निर्माण घटक है? तो फ्रक्टोज ATP का निर्माण घटक है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं? तो आंसू स्त्रावित करती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो बेसेक्टोमी कहा जाता है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? तो क्यूटाएरोमीटर के द्वारा दूध में वसा का माप किया जाता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 99% वसा होता है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैरोटीन घी और दूध के पीले रंग का कारण है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। कुछ अध्ययन देख लेंगे। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी अध्ययन है? तो ये कीटों का अध्ययन है, एंटोमोलॉजी। रेशम के कीड़े पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरिकल्चर कहा जाता है। सबसे बड़ा स्तनी कौन होता है? तो ब्लू व्हेल, नीली व्हेल, नीली मछली जो होती है आपकी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं? तो ये स्तनी होते हैं डॉल्फिन। डायनासोर थे? तो ये मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है डायनासोर को। ऑक्टोपस हैं? तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची जीव है। मछली का लीवर भरपूर होता है? तो विटामिन डी से भरपूर होता है। मछलियों में श्वसन होता है? तो गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है? तो यूग्लिना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर P वेणुगोपाल ने सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। भारत की बात हो रही है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन पूरे विश्व में, तो विश्व में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है? तो यीस्ट का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से।
वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? मिलीमीटर की बात हो रही है तो 0.001 मिलीमीटर। एक न्यूटन बराबर होता है तो 10 के ऊपर 5 की घात 9 के बराबर होता है एक न्यूटन। एक जूल किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर 7 की घात अर्ग के बराबर होता है। एक क्वेश्चन आया है इससे मिलता जुलता। नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के ऊपर -10 की घात मीटर। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? तो एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 के ऊपर -12 की घात सेकंड। गैसोहल मिश्रण किसका होता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आशवन विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर के द्वारा। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में। बेकिंग सोडा खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं NaHCO3। ये भी आया एक शिफ्ट में। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्जेंटम चांदी का एजी बोलते हैं चांदी का लैटिन नाम। सोने का लैटिन नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं AU ओरम और अर्जेंटम सोना और चांदी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम मिलाया जाता है स्टील के अंदर। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें तांबे का यूज होता है। पीतल मिश्र धातु है तो तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना रहता है उसमें सिलिका और एल्यूमिना। ये क्वेश्चन भी पिछले ग्रुप डी में आया था, इस बार नहीं, पिछले ग्रुप डी में। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? जोसेफ स्पीडिन ने किया है। टेप रिकॉर्डर की टिप लेपित होती है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। फेराडे किसकी इकाई है? तो धारिता की इकाई है फेराडे। यूरेनियम का प्रमुख घटक क्या होता है? तो पिच ब्लेड यूरेनियम का प्रमुख घटक है। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है तो क्लोरल के द्वारा। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन ये डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट कहा जाता है आरडीएक्स को। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव आरडीएक्स का पूरा नाम है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोटॉल्विन ये टीएनटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी आप सभी को पता होगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर या एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है। तांबा का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? तो यूरेनियम 238। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। किसी ठोस पदार्थ को का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पेंसिल का शीशा बना होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है। कार्बन के दो अपर रूप हैं तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के ऊपर -5 की घात से लेकर 10 के ऊपर -7 की घात सेंटीमीटर। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? 10 के ऊपर -5 की घात सेंटीमीटर। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त होता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो क्षार जल में घुलनशील भस्म है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा और तीखा होता है, कड़वा या तीखा। अम्लों का स्वाद अम्ल थोड़े खट्टे होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान के क्वेश्चन याद कर लेना, 100% आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। अगली जो शिफ्ट आगे शिफ्ट होगी 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लीय विलयन 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 तो शुद्ध जल उदासीन कहलाएगा। पीएच मान का निर्धारण किया था तो सोरेनसन ने किया था। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी है? तो 80 किलो कैलोरी। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापक है
तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो डायोप्टर है। सार्स है तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है तो एड्स है। क्वेश्चन आया था एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, देखो आपको इस पीडीएफ में है, ये देखो आप, ये देखो क्वेश्चन। एचआईवी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो एलिसा टेस्ट, एलिसा परीक्षण होता है एचआईवी की जांच के लिए। एथलीट फुट रोग होता है तो ये फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है तो गला डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो आंखों की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। जिसको पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके एमसीक्यू बनाए हमने और उसमें से क्वेश्चन फंस भी रहे हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। ये ग्रुप डी के लिए नहीं, आगे जितने भी एग्जाम आप कभी भी देंगे पूरे जीवन भर ये पीडीएफ आपको हमेशा काम में आएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, पीडीएफ लिख के भेजिए। आपको वहां पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जरूर पीडीएफ ले लेना, क्वेश्चन फंस रहे हैं ग्रुप डी में भी और आगे जितने भी एग्जाम दोगे, चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल, सब में क्वेश्चन आएंगे। देखना इतनी शानदार बनाई है उसको। ओआरटी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, किससे संबंधित है तो ये अतिसार से संबंधित है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है तो यू वृक्ष से, YEWS, यू वृक्ष से प्राप्त होती है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में। घरेलू फ्यूज तार किससे बना होता है तो कैसा होता है तो घरेलू फ्यूज तार उसका न्यून गलनांक होता है कि शॉर्ट सर्किट हो तो तुरंत वो टूट जाए। फ्यूज उड़ गया, सुना होगा, फ्यूज उड़ गया तो गलनांक बहुत कम होता है, जल्दी टूट जाता है, उससे बाकी आपके इक्विपमेंट बच जाते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा होती है। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टिन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो मेनली ये एसी परिपथ के लिए प्रयुक्त होता है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ताप का एसआई मात्रक क्या है तो केल्विन ताप का एसआई मात्रक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है तो बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा विद्युत मोटर। डायनेमो परिवर्तित करता है तो डायनेमो आपका जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, उल्टा करता है, जस्ट मोटर के अपोजिट करता है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि सबके नाम याद रखना। ये सभी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो ये जितने भी है ना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्या क्या, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया तो अर्नेस्ट ने सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो ध्रुवों पर आपका नमन कोण होगा 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है तो टेस्ला या फिर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है तो गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो यदि आप चुंबक को पीटेंगे या गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वो खत्म हो जाएगा। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है तो जो असमान ध्रुव रहेंगे उसमें आकर्षण होगा। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा तो विकर्षण होगा। स्थायी चुंबक कैसे बनाया जाता है तो स्थायी चुंबक इस्पात का यूज करके बनता है। किसका यूज करके, इस्पात का यूज करके स्थायी चुंबक बनता है। अस्थायी चुंबक कैसे बनता है तो अस्थायी चुंबक बनेगा लोहे का, नर्म लोहे, सॉफ्ट आयरन का यूज करके। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है। ट्रांसफार्मर में कोर किसकी बनी होती है बताइए। कठोर आयरन या नर्म आयरन, कठोर लोहा या नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर में जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, कमेंट करके बताइए। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्राकृतिक चुंबक होता है तो प्राकृतिक चुंबक जो है लोहे का ऑक्साइड कहलाता है।
वैद्युत अपघटन में अवकरण या रिडक्शन होता है तो कैथोड पर रिडक्शन होता है विद्युत अपघटन में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार की बैटरी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होती है तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें। लेड या शीशा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। गैलेना एस्क है तो गैलेना शीशे का एस्क है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो शीशा है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा होती है। प्राथमिक सेल क्या है? तो शुष्क सेल है। तड़चालक बना होता है तो तांबे का बना होता है तड़चालक। तड़चालक का आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़चालक का आविष्कार किया। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पेरिस्कोप का यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो टी.एच. मेमन ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो यहां पर अपडेट कर लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2.37 या इसको बोल सकते हो करीब आप 3, 2.37 या फिर 2.4 बोल सकते हो आप, माफ कीजिएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हो। इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। चंद्रमा का पलायन वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के बाद पृथ्वी और सूर्य दोनों का पढ़ लेते हैं। सूर्य का पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पृथ्वी का पलायन वेग है। प्रति सेकंड की बात हो रही है ये। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, किसके कारण? तो उत्प्लावन बल के कारण उसके भार में कमी प्रतीत होगी। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मगर जो है मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मिट्टी का तेल छिड़केंगे तो वहां पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिससे मच्छर के लार्वा और मच्छर जो रहेंगे वो मर जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर यदि आप नापेंगे तो 0 होगा जी का मान। जी का मान अधिक कहां पर होगा? तो जी का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। जी का मान कम कहां होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा है, तैर रहा है। यदि टुकड़ा जब पूरा पिघल जाएगा तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा या नीचे? तो पानी अपरिवर्तित रहेगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक आपका घट जाएगा। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? तो स्वच्छ व साफ मौसम का सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है तो आंधी या तूफान का सूचक होता है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? तो वर्षा की संभावना होती है। एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10 के ऊपर 5 की घात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? तो बैरोमीटर से मापते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताइए, तो 78% नाइट्रोजन है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब कैसा होगा? तो कम हो जाएगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित हैं। संसार सबसे बड़ा बीजांड कौन सा होता है? साइकस सबसे बड़ा बीजांड है। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक लाइकेन क्या कहलाता है? तो उसको कार्टिकोल्स बोला जाता है या कार्टिकोलस। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो क्रोप्रोपिल, ये गोबर पर उगने वाला कवक है। चट्टानों पर उगने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो चट्टानों पर आपके लिथोफाइट्स उगते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइट भूमि पर पाया जाने वाला सबसे पहला पौधा है। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। टंगस्टन एक एवं हीरा का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरे का होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। चांदी की चमक को काला करता है तो ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो कैसीन दूध में उपस्थित प्रोटीन है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? तो कैफीन कॉफी में उत्तेजित पदार्थ है।
ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के पेड़ से ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो अफीम मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत है। कुनिन प्राप्त होता है तो सिनकोना की छाल से कुनिन प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो कैक्कस या ओक के पेड़ से कॉर्क प्राप्त होता है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में के मिश्रण में सोने को जो है घोला जा सकता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोक्लोरिक नहीं, माफ कीजिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, जो लिक्विड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ऑयल से चलते हैं, पास्कल के नियम पर चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण हो जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो सैफोनिफिकेशन साबुन बनाने की प्रक्रिया है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है तथा डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का यूज होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। CO गैस का प्रकृति कैसी होती है? तो उदासीन होती है। CO2 गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो CO2 गैस अम्लीय होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि आयतन बढ़ेगा लेकिन उसका द्रव्यमान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो कार्बन जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज श्यानता की इकाई है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा या फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालेंगे, साबुन तैयार हो जाएगा। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है तो अधिक तब होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो बोन ब्लैक। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? तो ये ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उबारने के लिए काम में आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। कागज पर पुरानी उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मिश्रित तत्व आपका कार्बन है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है तो पारा है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है ये सोडियम सिलिकेट है रासायनिक दृष्टि से। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन बोला जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है। कमेंट करके बताइए मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कमेंट करके बताइए। पार्श्वीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पार्श्वीकृत किया जाता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में बनता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH2CONH2। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46% पाया जाता है नाइट्रोजन। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वोहलर ने सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ बताइए? तो यूरिया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन जो है ये आपका पेप्सिन एंजाइम से होता है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से बना होता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। क्वाशी ओरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है।
कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी कारण कुपोषण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और शोरा का मिश्रण होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल ऊर्जा के लिए। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। इत्र की तीखी गंध और अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है, तो सेरिब्रम के द्वारा होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई के ये वसा में घुल जाते हैं। जल में विटामिन कौन कौन से, तो बी और सी जल में घुल जाते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। पौधों का प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो फूल पौधों का प्रजनन अंग है। असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय में और पुष्प के अन्य भाग में। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का यूज होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। शहद का मुख्य घटक क्या है, तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक है। पुरानी हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी है, तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली आपका फ्लोरीन है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात होती है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे कहलाते हैं तो रेयॉन कहलाते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था तो नायलॉन था। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अम्ल वर्षा होती है तो SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। NTP सामान्य ताप एवं दाब पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है, किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल का नियम लागू होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संघटक क्या है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है। परम शून्य तापमान कितना होता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी तो -273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस शून्य 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 आयतन घेरेंगी। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो मीथेन है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है, तो CB देसाई हैं। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने का काम किसका है, तो थर्मोस्टेट का है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है, तो जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का यूज किया जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है, तो रेयॉन कृत्रिम शिल्प कहलाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में, वैक्यूम में वस्तु का भार अधिकतम होगा। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है, तो फ्रेनोलॉजी में मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन किया जाता है। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है तो अनंत पर सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, पेंडुलम बोलते हैं ना, एक बार इधर जाता है एक बार इधर, 2 सेकंड। मनुष्य नहीं सुन सकता तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं तो लंबवत गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ई को सुनना है आपको प्रतिध्वनि 17 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि के द्वारा होता है। राजा कहा जाता है तो H2SO4 को राजा कहा जाता है, किसका, अम्लों का। आधा क्वेश्चन ये लिखा है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को। सोडा वाटर विलयन है तो गैस और द्रव का विलयन है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो 0 होती है अतिचालक की प्रतिरोधकता। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, घटाने पर घट जाती है। अर्धचालक का उदाहरण है तो अर्धचालक का जो उदाहरण है वो है आपका, एक तो कार्बन है, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
अर्धचालक के उदाहरण हैं। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में डैश का प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज होता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो क्रमशः 2.2 आपेक्षिक घनत्व और 2.417 ये आप जो है अपवर्तनांक। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। एक मोल बराबर होता है तो 6.023 गुण 10 के ऊपर 23 की घात। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकेप्टन को मिलाया जाता है, जो आपको बदबू आती, कभी गैस खुली छोड़ जाए, कभी गैस खुली छोड़ जाए तो गैस की बदबू सुनी है, सूंघी है, तो वो होती है आपकी मिथाइल मरकेप्टन की बदबू। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है तो क्रमशः कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ये आपके अयस्क हैं। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है तो सिनेबार पारे का प्रमुख अयस्क है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा, कौन से कांच के प्रयोग होते हैं इन सभी में आपका फ्लिंट कांच का यूज होता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु मिलाया जाता है, निकल का यूज होता है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन एवं एसिटिलीन का यूज होता है आपका गैसों का। कांसा मिश्र धातु है तो कांसा जो है आपका वो तांबे और टिन की मिश्र धातु है कांसा। सबसे उत्तम कोयला है तो आपका जो है एंथ्रेसाइट, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है तो सबसे उत्तम कोयला होता है आपका एंथ्रेसाइट। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में होता है। सोल्डर या टांका मिश्रण है तो सीसा एवं टिन का मिश्रण है सोल्डर या टांका। लोहा, निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है तो लोहा, निकल और क्रोमियम ये स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। बेवकूफों का सोना कहलाता है तो पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% शुद्ध सोना होता है। शुद्धतम सोना होता है तो 24 कैरेट शुद्धतम सोना होता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत, जिसको गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया भी कहा जाता है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जी खाइए, लोहा मिल जाएगा, आयरन स्टील बॉडी बन जाएगी, आयरन बॉडी। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवे लोहे में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो पिटवा लोहा है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को। भारी जल जिसकी खोज 1992 में हुई थी, किसने की थी 1932 में हुई थी, माफ कीजिएगा 1932, किसने की थी यूरे और वर्शन ने की थी। रासायनिक नाम क्या है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O उसका सूत्र है। भारी जल D2O का अणुभार कितना होता है तो 20 होता है। जल का शुद्ध रूप क्या है, सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल में स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाएंगे तो स्थायी कठोरता को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना, इससे स्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, इससे अस्थायी कठोरता रहती है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है तो NO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अश्रु गैस कौन सी है तो अश्रु गैस कहलाती है आपकी क्लोरोएसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो हीलियम गैस भरी जाती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है तो स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन सी है तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम सबसे हल्की धातु है। हल्की गैस यह तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन आपका सबसे हल्की गैस यह तत्व है। नोबेल गैस कहलाता है तो नोबेल गैस आपका हीलियम जो नोबेल गैस कहलाती है। यहां पर सर्वाधिक हल्की गैस होगा, सर्वाधिक यहां पर लिखा है, इसके बाद हल्की गैस लिखा है, ठीक है। सर्वाधिक हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन, नोबेल गैस हीलियम। मार्स गैस मीथेन, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहलाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग आता है। पटाखों में हरा रंग होता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है कलई के लिए। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि है तो धातु कर्म विधि से खनिजों अयस्कों से धातु प्राप्त होती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाती है तो गैंग कहा जाता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को। नॉन स्टिक या नॉन स्टिक होना चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन पर किसका लेप होता है टेफ्लॉन का।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्ती की कुल संख्या कितनी है? तो आपके 18 वर्ग और 7 आवर्त। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? डोबरेनियर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया। आवर्त सारणी का पहला तत्व है तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। आवर्त सारणी के जो है उदग्र और क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उदग्र को ग्रुप कहा जाता है वर्ग और क्षैतिज को आवर्त। वर्ग और आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने। किसे माफ कीजिएगा, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो इनको समभारिक कहा जाता है। अब समभारिक पढ़ लिया, समस्थानिक पढ़ लो। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भान भिन्न भिन्न, तो उसको समस्थानिक कहेंगे। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी? तो परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु के नाभिक में होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है अनुपात में? तो 1840 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो क्रमशः ऑक्सीकरण, त्यागने की, ग्रहण करने की अवकरण। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की है। न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। प्रोटॉन होता है तो धनावेशित कण होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करता है। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, रदरफोर्ड कर लेना, गोल्डस्टीन लिखा है। प्रोटॉन के खोजकर्ता है आपके रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मौलिक कण हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। सदस्य राशियां कौन कौन सी होती हैं? तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये सदस्य राशियां कहलाती हैं। अदिश्य राशियां कौन सी हैं? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी आपकी अदिश्य राशियां कहलाती हैं। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण, इन सभी में प्रयोग होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसको दूर कैसे करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, ये आपका निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया को दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी आया है। मानव नेत्र का कार्य क्या है? तो उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति आधारित होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उड़ जाता है, उसका कारण क्या है? तो केशिकत्व की क्रिया के कारण। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। फ्यूज का तार मिश्रण होता है तो फ्यूज का तार जो बना होता है ये सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प ऑर्गन ट्यूबलाइट में भरी होती है। विद्युत बल्ब में भरी जाने वाला गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है, एलईडी नहीं, आजकल के तो एलईडी आ गए हैं। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम। हीटर, प्रेस, आपका गीजर जो रहता है पानी जो गर्म करता है गीजर, उसमें भी नाइक्रोम होता है यूज। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तो ये तांबे, टिन और शीशे का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। हवा का उलोला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब तो ये अनंत पर बनेगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा।
तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, इसका क्यों? तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया गया रोमर के द्वारा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो क्रमशः लाल की सबसे अधिक, बैगनी की सबसे कम। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर के द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की सर्वाधिक होती है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है आपका हरा। इंद्रधनुष में हरा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो सबसे पहले प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, उसके बाद अपवर्तन और उसके बाद वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अलग अलग कलर की दिखाई देते हैं। फिर मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे लंबा क्रम या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? तो लैक्टोज। अदरक तथा आलू में खाए जाने योग्य भाग कौन सा है? तो तना है उसका। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन लाल रंग का कारण है टमाटर में। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमिन हल्दी में पीले रंग का कारण है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्पक्रम। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति खाते हैं उसमें। स्कंद फल, स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद और प्रकंद के उदाहरण बताइए। स्तंभकंद का आलू, उसी प्रकार आगे बंडा, प्याज और लास्ट में आपका प्रकंद का अदरक एवं हल्दी। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिकाओं में। यहां पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। कोशिका में भीतरी श्वसन का केंद्र क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं के अंदर। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटीन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मेरुदंड की बात हो रही है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तीनों दे दिया भैया, तीनों याद कर लो। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में करीब 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो आपका करीब 65 से 80% जल होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का यूज होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान बताइए? तो 6 होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी निकलता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा या स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का जो है परजीवी प्लाज्मोडियम परजीवी है। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहर है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में डालो क्या होगा? दूध फट जाएगा।
पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो पेप्सिन जो है ये एंजाइम का उदाहरण है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन की खोज किसने की, तो वेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या है, तो डीएनए एवं फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है, तो 22+Y। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, तो XY या फिर XX मिलता है, लड़का होता है या लड़की। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए की इकाइयां क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, तो वॉटसन और क्रीक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। डीएनए व आरएनए है, तो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए आपका है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया। डीएनए की खोज की थी, तो वॉटसन एवं क्रीक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वह यंत्र, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया था, कल के पेपर में आया था, ग्रुप डी के कल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है, तो ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तो फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनता है पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। दलहन की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो राइजोबियम दलहन की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, दलहन फसलों का उदाहरण दीजिए, कमेंट करके बताइए। दलहन फसलों का उदाहरण, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो तना। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। यह प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, तो उपचयन होता है, तो जल के द्वारा ऑक्सीजन अलग होता है, निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक होती है, तो ये आपकी होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, तो पेड़ और पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, तो मैग्नीशियम होता है। पर्णहरित में उपस्थित जो मुख्य धातु होती है क्या होती है, आपकी मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्तियों का रंग हरा कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वो आपका जो है हरा होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग आपका जो होता है वो होता है आपकी पौधों की पत्तियां। जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो तथा ग्रेफाइट को काला हीरा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को काला शीशा। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था किसके रिसाव से, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक गैस कहते हैं। क्वेश्चन आया था कि MIC गैस कौन सी गैस है, मिक गैस कौन सी गैस कहलाती है, ये क्वेश्चन आया था कल के पेपर में। देख लो आप, इस वीडियो में से ही इतने सारे क्वेश्चन आ गए। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम व फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। एंजाइम की रचना होती है, तो एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगलियों में। टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य का जो पाचन है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख से कैसे, तो जो आप खाना चबाते हो तो जो लार बनती है ना, लार, उससे ही स्टार्ट हो जाता है आपका जो है पाचन।
प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन के अंदर आपका कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी के रूप में मौजूद होता है। जठर रस में होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो हरा और लाल रंग वो जो है पहचान नहीं कर पाता। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया तो हेर्नर ने सबसे पहले 1886 में मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। दो वंशानुगत रोग कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका वर्णांधता और दूसरा आपका हीमोफीलिया, ये दोनों जो है वंशानुगत रोग हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती तो मस्तिष्क में पाई जाती है। तने के रूपांतरण है तो आलू और प्याज ये तने के रूपांतरण है। जड़ों के रूपांतरण क्या है, तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण है। दूरी मापने की एक सबसे बड़ी इकाई है तो पार्श्विक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो 9.46 × 10 के ऊपर 12 घात किलोमीटर या 9.46 × 10 के ऊपर 15 घात मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो दूरी का मात्रक है। हवा का वाष्प घनत्व होता है तो 14.4। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु उदाहरण है तो गैसों का गैस में विलयन वायु जो उदाहरण होता है। वायु है तो गैसों का मिश्रण है वायु। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी हो जाएगी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा, तो ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। जीवाणु या बैक्टीरिया खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया खोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग है तो विषाणु के कारण ये रोग होता है, फुट एंड माउथ। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु या वायरस की खोज किसने की, इवानोव्स्की ने विषाणु या वायरस की खोज की। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से होता है। पित्त या बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो विटामिन ए। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत के द्वारा। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त के द्वारा होता है। जराविक 7 क्या है, तो एक कृत्रिम हृदय है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है, तो पेसमेकर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो उनको धमनी कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो शिरा कहलाती हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है, तो स्पिग्नोमैनोमीटर से रक्त दाब मापते हैं। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। वक या किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम। मूत्र का निर्माण होता है तो वक या किडनी में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाती है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी रक्त को साफ करने का काम करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। आरएच फैक्टर की खोज करता है तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों आरएच फैक्टर की खोज करता है। आरएच फैक्टर संबंधी है तो आरएच फैक्टर ये रक्त से संबंधित है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी सर्वग्राही है। सर्वदाता रक्त समूह क्या है, तो ओ सर्वदाता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। रक्त समूह होते हैं तो 4 प्रकार के ए बी और ओ, ये सभी रक्त समूह हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आरबीसी का कब्रगाह है, शमशान है तो प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो लोहा या आयरन। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो 90% होता है। रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त के थक्के बनने में सहायक है तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत के द्वारा होता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता।
हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कहलाता है। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया तो बीटल और टेटम ने। जीन अवस्थित होते हैं तो गुण सूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग हुआ तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो अनुवांशिकी कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने इसको कहा है अनुवांशिकी, अनुवांशिकता के विज्ञान को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था तो मटर के पौधे का चयन किया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है तो ग्रेगरी मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है डार्विन है। आपका गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। जड़त्व के नियम की खोज किसने की गैलीलियो ने की। E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया तो आइंस्टाइन ने। आपको ओम का नियम आया था V = IR, ओम का नियम ग्रुप डी में आया था तो ये भी आ सकता है आपका E = mc²। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया केपलर ने किया। गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादन किसने किया ग्राहम ने। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब कुछ जनक रसायन विज्ञान के जनक तो लेवोजियर रसायन विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिट्स वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया लेमार्क ने समझाया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क कहां के हैं फ्रांस के, ट्रेविनस कहां के हैं जर्मनी के। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है कहा जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिन पदार्थों की गंध अम्लीयता या क्षारीयता माध्यम में बदल जाती है इन्हें क्या कहा जाता है तो इन्हें घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसकी प्राप्ति होगी किसका निर्माण होगा तो प्रोटीन संश्लेषण से जो क्षार इवेंट होगा इससे आपका mRNA का निर्माण होगा। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल किस में संभव है निर्वात में संभव है। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस पर लागू होगा तो कैल्शियम। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो 6.022 गुण 10 के ऊपर 23 के घात परमाणु होते हैं कॉपर के एक अणु में। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहा जाता है। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका तो हाइड्रोजन निश्चित स्थान नहीं पा सका। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया था। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है तो पारा। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है तो कार्य कहलाता बल और विस्थापन का गुणनफल। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित हो जाती है उसको संचारण कहा जाता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करेंगी तो वे युग्मनज का निर्माण करेंगी। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है तो जीन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो C2H8 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेपण को कैसा रंग मिलेगा तो सफेद रंग मिलेगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने वाला परमाणु आकार कैसा होगा तो सोडियम से क्लोरीन की ओर आप जाएंगे तो धीरे धीरे परमाणु आकार घटता जाएगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होगी तो जब पूर्ण होगी तो संयोजकता 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है तो घर्षण होगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है तो mgh के बराबर होगी। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या है तो क्यूटीन कहलाता है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती है तो KLM। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है तो गैलियम के रूप में नामित किया गया है। पारा का अयस्क क्या है तो पारा का अयस्क है तो सिनेबार पारा का अयस्क है।
डैश पौधे के बीच एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। तो बीज पत्र ये खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया और हाइपर मेटोपिया से पीड़ित व्यक्ति दो फोकस दूरी वाले लेंस का यूज करता है। डैश के कारण स्क्वेरेलन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती, तो लिग्निन के कारण। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ग्रेगरी मेंडल ने। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 होता है। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जोड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो जिसके 4 कार्बन परमाणु होंगे उसको ब्यूट कहा जाएगा। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश से रोका जाता है। तो चालक तार को पीवीसी के द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। क्यों? तो दूध का अम्लीकरण को रोकने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है ताजे दूध में। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के सैटेलाइट और जो पृथ्वी के आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण होता है वह किसको तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले परिवर्तन जो होता है उसमें उपस्थित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो हाइड्रा का ये काम है। हाइड्रा है, मुकुलन विधि यूज करता है। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहा जाता है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। यदि 90 डिग्री होगी तो सबसे अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा गया है? तो 17वें समूह में रखा गया है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और क्या भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। समूह डैश में निष्क्रिय गैस रखी गई हैं, तो 18 में निष्क्रिय गैस रखी गई हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगा? तो संवेग संरक्षित रहेगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच कितना कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है? तो डी ब्लॉक से संबंधित है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होंगी? तो अनुदैर्ध्य तरंगें होंगी। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पौधे में स्त्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की ओर रोशनी की ओर झुक जाता है क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन कहलाता है। डैश क्वार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो सुबेरिन। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है? तो वृषण में होता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता कितनी है? तो 7 है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर नाभिकीय बल आरोपित करता है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे? तो 4 परमाणु संख्या वाले। अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं? तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होगा? तो किसी अभी यहां पर परिपथ दिया नहीं गया, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वामावर्त होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? 1/6 होता है। जब एक गिलास पर रखी कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो ये जड़त्व के नियम पर आधारित होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता
किसकी कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसी लवण का जलीय वर्ण पीएच मान 7 से कम होगा? तो अमोनियम क्लोराइड का पीएच मान 7 से कम होगा। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाएगा? तो उसको नाभिकीय बल कहा जाएगा। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो 4 कक्षाएं होती हैं सभी में। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो अघात वर्धीनता। पतला, बिल्कुल पतला पतला पीट कर आप बिल्कुल पतली पतली चादर बना सकते हो। सोने को बिल्कुल बारीक तार बना सकते हो, चांदी को बिल्कुल बारीक तार बना सकते हो, टूटते नहीं है इतनी आसानी से। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो दाब पर, प्रेशर पर सुचालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस में। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोरपोइसिस ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6 × 10 के ऊपर 24 की घात किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के तत्वों का। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो कबूतर। निम्नलिखित में से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में क्या पाया जा सकता है? तो अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी? तो एल्यूमिनियम वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? तो घूर्णन करती हुई गोल गोल घूम रही वस्तु जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसको भार के रूप में जाना जाता है। उस वस्तु का भार है, वेट। निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो चाल बदलती रहेगी जब तक आप कोई असंतुलित बल लागू नहीं करोगे। ZnCl2 जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई कितनी है? तो आणविक द्रव्यमान इकाई आपकी 137 U ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र में कितने युग्म होते हैं, उपस्थित होते हैं? तो 1 होते हैं। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको p ब्लॉक तत्व कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, घट जाएगी। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को कहा जाता है? तो अलिंद कहा जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Mg3N2। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और डैश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन। निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, अपघटन का जो कार्य होता है अवायवीय बैक्टीरिया के कारण होता है। डैश अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होगी? तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो कूलाम्ब आवेश की एसआई इकाई है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा तरंग दैर्ध्य। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो कंकाल। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण। जब कई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। समानांतर, देखो प्रतिरोध को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, सीरीज और पैरेलल, आपने पढ़ा होगा। तो यदि आप पैरेलल में जोड़ोगे तो उनका संयुक्त प्रतिरोध जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्राउनियर गति की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ने की है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है आपका। एक कंडरा किसे बनाया जाता है? तो केवल कोलेजन फाइबर में। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवधिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा? तो शैलों की संख्या समान होगी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका अंड जनन। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मज्जा। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होगा। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरे नियम पर। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो थोरियम जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम में सबसे आखिरी तत्व था। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है? तो अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना हो जाएगा? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 60% होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस बिंदु को ध्रुव कहा जाएगा। गोलीय दर्पण का ध्रुव याद रखना। Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाली यौगिक कौन सा है? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो Ca2PO4 का होल ट्वाइस। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते से बनी मिश्र धातु है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहां पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस बनती है, निष्कासित होती है? तो क्लोरीन गैस। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? तो 18वें समूह में। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो पहले समूह में रखा गया है। डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो मांसपेशी ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? तो 62.9 माफ कीजिएगा 62.9 62.9। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। एक खींचे हुए धनुष के तीर से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3। किसमें परिवर्तित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तापमान चेंज करके। तत्व FCl, Bri और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो हैलोजन तत्व कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? तो एसिटिक एसिड का। जब किसी बंदूक में से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो अन्य विद्युत उपकरण कैसे रहेंगे? तो बाकी जो उपकरण रहेंगे वो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, पैरेलल में कार्य करते रहेंगे। और यदि सीरीज में होगा, जैसे झालर होती है, एक बल्ब खराब तो झालर की जो लाइट आती है ना, दिवाली में लगाते हैं, तो बाकी बल्ब भी काम करना बंद कर देते हैं। पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कण पराग कोश में पाए जाते हैं। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है? तो पीली लौ दिखेगी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो निस्पंदन विधि। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो यह एक हैलोजन गैस है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो द्रव में होगा जल। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात डैश तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया? तो 56 तत्व ज्ञात किए थे उन्होंने।
किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो गतिज ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी? तो तार की लंबाई दुगनी कर दोगे तो एमीटर की रीडिंग आधी हो जाएगी। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्वेरेलिन काइमा में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं। शक्ति का सूत्र क्या है? तो कार्य बटे समय। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो परमाणु आकार को मापने के लिए किया जाता है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5, 6, 8 या 7 अधातुओं में। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं? न्यूलैंड ने यह खोजा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है, जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो परावर्तन के कारण। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, यदि आप दीवार को धक्का मारोगे दीवार को, तो आपका कार्य शून्य होगा, क्योंकि वो अपनी जगह से हिली ही नहीं, विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होगी? तो दहन की अभिक्रिया होती है। निम्न में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला जो है आपका हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीजन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। कौन सा उभयलिंगीय फूल है? सरसों का फूल उभयलिंगीय फूल कहलाता है। बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर मतलब रेजिस्टेंस। अभी ओम का नियम पूछा था, V = IR, तो आर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ग्रुप डी में अभी ओम का नियम पूछा था, तो क्या होता है? V = IR, नियम नहीं फॉर्मूला, ठीक है। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो प्लाज्मा शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल निर्माण करते हैं, तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया में यह होता है। एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको सांद्र अम्ल में पानी मिलाना पड़ेगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पार्नेथो कॉफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों के विकास के लिए। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर है। यह आया था क्वेश्चन में, पुंकेसर आया था क्वेश्चन में ग्रुप डी में। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा? तो ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उत्प्लावक बल कहलाता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होगी? तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होगी। कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। बल की परिभाषा शायद दूसरे नियम से मिलती है। एक सेकंड, जो बल की परिभाषा है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लो। दूसरा नियम होता है, वही मैं कहूं, बल की जो अपना दूसरा नियम होता है ना, कि बल संवेग परिवर्तन के दल के अनुपाती होता है। तो बल का परिभाषा आपको न्यूटन की गति के दूसरे नियम के थ्रू मिलेगा। सही कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो आपका पौधों का सार्वभौमिक ऑक्सीजन, प्राकृतिक ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो इसको कहा जाता है आपका IIA, ठीक है। IIA पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो एनिकोडर्मेटा, ये विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त के भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? तो गर्भनाल। एम कक्षा या शेल में समाहित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताइए? तो 18 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं एम में। बर्फ, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको?
किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2n² रहता है, पहले में 2, दूसरे में 8, ऐसे 2n² से आप निकाल सकते हो। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, तो इसका घनत्व पानी से कम होता है इसलिए। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो परमाणुकता कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य में बिजली पारित की जाती है, करंट, तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके किस धातु को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कार्बन का उपयोग करके अपचयन करके सोडियम आपको नहीं मिलेगी। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है तो हड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा आधुनिक सारणी में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो प्लैंक के द्वारा। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। बार बार जो है इको आता है ना, प्रतिध्वनि, आवाज गूंजती है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक क्या है? तो प्रजनन आवश्यक है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक है? तो जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखेगा? तो ये तीसरे के जैसा दिखेगा। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो एम्पियर है। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? तो 7 से 7.8 तक। नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो 20 परमाणु संख्या वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। फूलों के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो पुंकेसर और कार्पसल। कार्पल्स ये फूलों के प्रजनन भाग हैं। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो उसको उसका छेद कहा जाता है। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो जो शिराएं होती हैं उसमें प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाएगा? तो उसको ध्रुव कहा जाएगा। डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं, तो सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिंब वाहिनी के माध्यम से। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो त्रिपरमाणुक होता है फास्फोरस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है। पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो जिबरेलिन अम्ल के उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक कहा जाता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा किया गया कार्य। ध्वनि है तो ध्वनि एक यांत्रिक लहर कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। एक नैनोमीटर क्या है? तो 10⁻⁹ मीटर। अधात्विक गुण बढ़ता है तो सोडियम से क्लोरीन तक अधात्विक गुण बढ़ेगा। वायु का निक्षेपण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो 1.0003 होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगेगा? तो विटामिन के, क्योंकि विटामिन के खून का थक्का बनाने में सहायक करता है। भार का SI इकाई क्या है? तो न्यूटन है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1/2 mv² के बराबर होती है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मेंडलीव को दिया जाता है। 1 वॉट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक रूप में संग्रहित रहती है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। किसी एकल आवृत्ति की आवाज क्या कहलाती है? तो टोन कहलाती है। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्विरेलिन काइमा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए? तो ऑर्गन गैस। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा Ke किस पर निर्भर करेगी? तो द्रव्यमान और वेग पर, काइनेटिक एनर्जी। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस छूटेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटेगी। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित हो जाती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में।
किसे ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है, तो ब्रायोफाइट में। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा रहेगी, तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है, तो करीब करीब 6। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो अम्लीय होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित हो जाते हैं, तो उस चरण का नाम है आपका मेटाफेज। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी बर्फ कहा जाता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 27.3। हाइड्रा प्रजनन करता है तो मुकुलन के द्वारा। संवेग की इकाई क्या है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होगी, तो ऑक्सीजन यदि बराबर मिलेगी तो नीली लौ जलेगी। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, तो मूत्राशय के नीचे। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए। जो आपको दिखाता है ना कितने किलोमीटर चल गई आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी, ओडोमीटर लगा रहता है, जो उसको ओडोमीटर बोलते हैं। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो उच्च रक्तचाप। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, गर्भनाल से। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु कौन सा था, तो आपका लिथियम था। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से दिखने पर आपको वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करेगा, तो प्लाज्मा। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन के निम्न अपर रूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का यूज किया जाता है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, तो F = ma। ये क्वेश्चन आया था आपको ग्रुप डी में। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो अंडक कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, तो हॉर्स पावर है। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। कार्बन C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, तो 6.02 × 10⁻23 की घात। यहाँ 1023 नहीं है, 10⁻23 की घात है, सही कर लेना। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। गुणसूत्र में क्रोमेटिडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमीटर उसका नाम है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है। पौधों में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है, तो एमीटर उपयोग में लाया जाता है। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होगी, तो लिटमस पेपर पर HCl गैस छोड़ोगे ना आप, नीला या लाल में लिटमस पेपर अपना रंग बदल देगा। नीला लाल रंग नहीं बदलेगा, माफ कीजिएगा, सॉरी। तो नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलेगा। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद हैं, तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, तो बाइनरी विखंडन होता है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति के अनुरूप। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, तो एंटासिड दवा का यूज होता है। कौन सी एक सतही घटना है, तो वाष्पीकरण एक सतही घटना है। किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की, तो आर्किमिडीज ने। निम्नलिखित में से किन
ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं तो लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। कॉलन काइमा में स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको विभेदन कहा जाता है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती हैं, तो यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और इनकी जो दूरी रहेगी उसके वर्ग के, दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। कूलाम का नियम। निम्न में से कौन सा एक धातु और एक अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता? बोरोन ना धातु है ना अधातु है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो स्थान और समय के बीच। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल और पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न होता है तो N2O और H2O अमोनियम नाइट्रेट जो है उत्पन्न होता है के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो कूलाम्ब है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? तो गणना का आविष्कार किया गया। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकंड ओनली। -1 की घात है, -2 की घात होती है तब होता है स्क्वायर। पुरुषों में प्रमाणिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल या ध्रुव कहा जाता है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है तो अपने जीन का आधा आधा हिस्सा। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। रासायनिक गुणों में से मेंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मर्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो ब्रायोफाइलम में। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते? तो 8। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो C3H8। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए जो है प्रवृत्त करती है, जड़ तो कहलाती है। कौन फूलों के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कसकुटा। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? तो नाइट्रोजन गैस का। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? तो प्लाज्मोडियम। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को, स्लिंकी मतलब स्प्रिंग, जैसे ही आप स्प्रिंग को दबा के उसको एकदम से छोड़ोगे तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा रुकी हुई ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? तो अभिलंब से दूर। गति और इसकी गति बढ़ जाएगी। अभिलंब से दूर मुड़ेगी और गति बढ़ जाएगी। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण क्या है? तो पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं इसको। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में कितना होगा? तो केल्विन में 351 केल्विन। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 5.5 से कम हो जाएगा तब। जब हम आवधिक तालिका के जो आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो शेल की संख्या बढ़ जाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। डैश की क्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है तो गैल्वेनाइजेशन में। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G का मूल्य, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूटन के द्वारा। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो क्रिप्टॉन का पहले 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 और अगले में 8। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ेगा। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक है। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो वसा और तेलों का
ऑक्सीकरण के द्वारा दुर्गंध आएगी। यदि आप एक दर्पण देखते हैं, आप पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन, मतलब छवि मतलब परावर्तन, आप छोटा है तो कौन से दर्पण के सामने खड़े हैं? तो उत्तल दर्पण के सामने खड़े हैं। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो ओम है। ऑक्टेट्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन अंतिम तत्व था? तो थोरियम। NH4 का होल ट्वाइस जो है, और H2 मतलब अमोनियम सल्फेट की बात हो रही है। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में। कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? तो कुकुरमुत्ता। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम धातु को। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली अधातु का निष्कासन होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। और ये रहा फाइनली 1000 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया लगा, मैंने 1000 क्वेश्चन बनाए आपके लिए। अब अच्छा तब लगेगा कि आप लोगों में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा 1000 क्वेश्चन का, और किस किस ने शेयर किया हमारी मेहनत को। देखते हैं कौन कौन शेयर करता है। चलो, तो लास्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए मैंने बनाया है 1000 क्वेश्चन का वीडियो। प्लीज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज लाइक करके जाइएगा। किसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, जाके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।